अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ज़फ़र एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बेंगलाइज फिंचेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z इनके बारे में, डाइट केयर, न्यूट्रिशंस और केज साइज, अर्निंग, बिजनेस, ETC सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, अपना फीडबैक लाजमी कमेंट के अंदर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। बेंगलाइज यानी कि जो सोसाइटी फिंच है वो नेचर में नहीं पाई जाती, यानी कि ये आम तौर पे जंगलातों में और नहीं होती। एक फिंच है, ठीक है, जिसके आउटक्रॉस की वजह से ये फिंच वजूद में आई। आम तौर पे इसको जापान और इसके करीबी इलाकों में देखा गया काफ़ी ज़्यादा, और इसकी नस्ल में जब इजाफा हुआ जब इसको 1860 के अंदर यूरोप में और यूरोप की चिड़ियाघरों में तारुफ कराया गया, ठीक है। उसके बाद इसकी सुरीली आवाज़ें, मीठी आवाज़ें इसकी और इसके खूबसूरत रंग, इसकी वजह से लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। उसके बाद लोगों ने इसको कैप्टिविटी में ब्रीड कराना शुरू किया, अपने घरों में केजेस में ब्रीड कराना शुरू किया। फिर ये देखते देखते आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में ब्रीड कराया जा रहा है और इसके ऊपर बहुत चैम्पियन बड़े बड़े ब्रीडर्स काम कर रहे हैं। बहुत क्वालिटी इन्हांस हो चुकी है, टॉप ब्रीडर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री थी बेंगलाइज फिंच की। अच्छा दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को इतनी छोटी सी हिस्ट्री शेयर करी, ये गूगल पे अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप जाके अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बेंगलाइज फिंच की ब्रीडिंग साइकिल के ऊपर। ब्रीडिंग साइकिल जो बेंगलाइज फिंच का है, बेंगलाइज फिंच यानी सोसाइटी फिंच जो है 5 से 8 माह के अंदर 100% ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। बेंगलाइज फिंच को अक्सर 3 से 4 माह के अंदर भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग परफॉर्मेंस करते हुए देखा गया है। अगर कि आपकी डाइट अच्छी है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है सेटअप का, तो आपके पास बेंगलाइज 3 से 4 माह के अंदर भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर सकती है। मगर कोशिश करें कि फीमेल बेंगलाइज को है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा वीक है तो, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है अक्सर फीमेल्स के अंदर। बाकी मेल्स जो हैं वो 3 से 4-5 माह में 100% तैयार हो जाते हैं। वो कॉलोनीज़ के अंदर भी जब हम पट्टे तैयार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हम क्रॉस करते हुए अक्सर उनको देखते हैं। इनका क्लच रेशो बहुत ज़्यादा होता है। एक क्लच के अंदर 4 से 6 अंडों की इनकी एवरेज होती है, और अक्सर मेरे पास 7 से 8 अंडे भी काफ़ी पेयर्स बेंगलाइज के देते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो वो 7 से 8 अंडों का भी एवरेज आपको दे सकते हैं। 14 से 16 दिन के अंदर, किसी के पास 13 दिन में, किसी के पास 12 दिन में, एवरेज टाइम जो है वो 14 से 16 दिन है। 14 से 16 दिन के अंदर इनके अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। 20 से 25 दिन में इनके बच्चे डब्बे से बाहर आ जाते हैं, और इसके दरमियान जब बच्चे डब्बे में से बाहर आते हैं उसके दरमियान बेंगलाइज फिर ब्रीड कर देती है। मतलब फिर उसका जो टाइम पीरियड होता है 25 से 20 दिन में बच्चा डब्बे में से बाहर आएगा, 10 से 15 दिन मजीद लेगा सेल्फ होने में। इन शॉर्ट ये कि 35 दिन के अंदर बच्चा सेल्फ हो जाता है। अब वो 25 दिन में डब्बे से बाहर आ रहा है, 20 दिन में डब्बे से बाहर आ रहा है, वो उसकी मर्जी है, मगर वो 35 दिन में बच्चा सेल्फ हो जाता है। अब ये जो जब डब्बे में से बच्चा बाहर आता है, इसके बीच के जो 10 दिन होते हैं इसके अंदर बेंगलाइज फिर वापसी अपना क्लच ले करना शुरू कर देती है। जब तक बच्चे सेल्फ होते हैं उसका दूसरा क्लच तैयार हो चुका होता है, फिर वो उसको इंक्यूबेट करना शुरू कर देती है। अब हम लोग बात करते हैं बेंगलाइज की म्यूटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि बेंगलाइज के अंदर 4 सीरीज़ होती हैं। 4 सीरीज़ से मुराद ये, सबसे पहले आता है पाइड, ठीक है, वो किसी भी कलर के अंदर पाइड हो सकता है। उसके बाद आता है सेल्फ, जिसके ऊपर मार्किंग्स नहीं होती मगर पूरी बेंगलाइज का एक ही कलर होता है। उसके बाद आता है यूरो, ठीक है, जो मार्किंग्स वगैरह बेंगलाइज के ऊपर होती हैं, अच्छी मार्किंग्स होंगी, डॉटेड नहीं होगा, यूरो होगा या हल्का फुल्का डॉट होगा। फिर इसके बाद आता है शो क्लास यूरो। शो क्लास यूरो का मकसद ये होता है कि वो बर्ड जिसको आप एक अच्छे स्टैंडर्ड्स में देखते हैं, ठीक है, जिसको आप एग्जीबिशन में लेके जा सकते हैं, जो एग्जीबिशन के काबिल होता है। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें ये होती हैं कि कुछ बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइज़ के अंदर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मार्किंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है, किसी की बॉडी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो ये फेड्स और ये सारी चीज़ें शो क्लास बर्ड की निशानी है। अभी अक्सर ऐसा होता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक बर्ड के अंदर आ जाती हैं, जो कि फिर बहुत ज़्यादा एक अच्छी
क्वालिटी का बर्ड हो जाता है। तो इस तरह होता है। अब बेंगलाइज की म्यूटेशन के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग आमतौर पे बात करें कि कोई न्यू फेंसर बेंगलाइज रखता है, या अक्सर जो लोगों के पास हमें दिखती हैं मार्केट्स वगैरह में जो देखने को मिलती हैं, वो होती हैं कॉमन पाइड, जिसको ब्लैक एंड वाइट भी कहते हैं, ठीक है। फिर मैं नॉर्मल साइजेस की बात कर रहा हूँ जो ब्लैक एंड वाइट होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉन पाइड होता है, फिर क्रीम पाइड होता है, फिर इसके अलावा वाइट सिंपल होता है, ठीक है। इनके अंदर क्रस्टेड भी होते हैं और इनके अंदर प्लेन हेड्स भी होते हैं। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव म्यूटेशंस की बात अगर हम करें, जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है, और कुछ चैम्पियन ब्रीडर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इस बार अब पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत रेयर म्यूटेशंस के अंदर आती हैं, जिसमें रेड ग्रे है, रेड ब्राउन है, ठीक है, पेस्टल ग्रे है, फिर इसके बाद ब्लैक ब्राउन है, ब्लैक ग्रे है, क्रीम इनो है, एल्बिनो है, ग्रे इनो है, पर्ल्स हैं। इस तरह बहुत सारी म्यूटेशंस हैं जो कि स्क्रीन पे आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हैं म्यूटेशंस की। सारी रेयर म्यूटेशंस हैं, और ये नई न्यू म्यूटेशंस हैं जो बनाई गई हैं और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बहुत अच्छी एक डिमांड है, ठीक है। इसका आप अब बेंगलाइज, नॉर्मल बेंगलाइज से स्टार्ट लेके फिर आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, म्यूटेशंस के ऊपर। तो इस बेंगलाइज के अंदर बेइंतहा कलर्स हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेंगलाइज की ब्रीडिंग बॉक्स और नेस्टिंग के ऊपर। बेंगलाइज का जो ब्रीडिंग बॉक्स का बेस्ट साइज़ है वो है 6x6, ठीक है। बेंगलाइज को कभी भी लो क्वालिटी ब्रीडिंग बॉक्स ना प्रोवाइड करें या बेंगलाइज के सेटअप में यूज़ ना करें। इसका रीज़न ये कि बेंगलाइज जो है वो एक जावा की तरह बहुत ज़्यादा नहाने का शौकीन है। इसको अगर पानी दिख गया तो ये नहाए बगैर रहेगा नहीं। तो अब ऐसा जो बर्ड होता है ना, वो फीडर में भी कोशिश करता है नहाने की, पॉट्स में भी करता है, तो इसकी वजह से फिर वो बॉक्स पे पानी उड़ता है, ठीक है। उस एरिया पूरा वो एरिया गीला हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपका लो क्वालिटी का बॉक्स होगा तो वो फट जाएगा, उसकी लकड़ी ख़राब हो जाती है। मार्केट्स वगैरह में जो मिलते हैं 150 180 रुपये वाले जो बॉक्सेस, जो कि मैंने भी काफ़ी टाइम यूज़ करें, मगर ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो बॉक्स जो है आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, फिर वो बंद नहीं होता सही तरह, लॉक्स ख़राब हो जाते हैं उसके। तो एक अच्छा ब्रीडिंग बॉक्स यूज़ करें। स्क्रीन पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये जितनी भी चीज़ें जहाँ से मिलती हैं, नेस्टिंग वेस्टिंग और सारी चीज़ें, वो मैं कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा आप लोगों को स्क्रीन पर ना। तो जिसको जो चीज़ें चाहिए वो उनसे कॉन्टैक्ट करके ले लें। मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो जो ब्रीडिंग बॉक्स का बेस्ट साइज़ है वो है 6x6, ठीक है। काफ़ी लोग बेंगलाइज को मटकियों में ब्रीड कराते हैं या मटकियों में ब्रीड कराने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं, तो मेरा मशवरा है ना करें, क्योंकि अक्सर बेंगलाइज ब्रीड तो करती है मटकी के अंदर, ऐसी बात नहीं करती, वो तो कहीं पे भी ब्रीड कर लेती है, मगर जो अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट है वो खाली बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है। आप बॉक्स को चेक वगैरह भी कर सकते हैं, और बॉक्स के अंदर बेंगलाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है बनिस्बत मटकी के। बेंगलाइज के लिए बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल मुंज है, जो आप लोग अक्सर मुझे देखते हैं मैं यूज़ करा रहा होता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कोकोनट भी यूज़ करते हैं, मगर मेरा मशवरा है कोकोनट यूज़ ना करें, क्योंकि कोकोनट जो है वो एक टाइम तक रहने के बाद उसके बाद वो सूख जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल, आप इसको एक उसका बाल भी खींचेंगे ना तो पूरा नेस्ट हिलता है, जिसकी वजह से अक्सर बेंगलाइज के पाँव में घास फंसती है, तो अंडे ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बेंगलाइज जो खुद ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो मुंज को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो बारीक बारीक रेशे होते हैं, उसको उठा के वो अपना घोंसला बहुत अच्छे से बनाती है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ग्राउंड ग्रास, ठीक है, जिसको हम गदा घास उर्दू में कहते हैं, या फिर अंडों की पेटी का घास वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ कराते हैं। ये सब चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। आपके बर्ड की ब्रीड और आपकी मेहनत को ज़ाया करने वाली बात है। अंडे ख़राब होते हैं, बच्चे ख़राब होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू फेस करने को मिलते हैं। तो इसलिए आप सबसे बेस्ट है मुंज। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, जिसको भी चाहिए इनके पास मिलती है, मुंज भी मिलती है, कोकोनट भी मिलती है। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो यूज़ करें। मेरा मशवरा है आप लोग मुंज यूज़ करें। अब हम बात करते हैं केज साइज़ और केज की कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। मिनिमम केज साइज़ एक पेयर बेंगलीज के लिए 1.5x1 का होना चाहिए। फ्रंट 1 हो या फिर गहराई 1 हो, फ्रंट 1.5 हो या गहराई 1.5 हो, 1x1.5 इतना होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम हाइट 1.25 हो, ठीक है, या 1.5 हो कम से कम हाइट। उसके अलावा फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी बड़ा केज देना चाहें, मगर इससे ज़्यादा छोटा केज बेंगलाइज के लिए सूटेबल नहीं है। फिर अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ केज सेट करने की कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बॉक्स के आगे आपने एक स्टिक लगानी है, जहाँ भी आप ब्रीडिंग बॉक्स बर्ड को देंगे उसके आगे एक स्टिक लगाएं, ठीक है। और
एक स्टिक आप उससे थोड़ी सी दूर लगाएं, जहाँ ब्रीडिंग बॉक्स पे आप स्टिक लगा रहे हैं उसके बाद थोड़ी दूर उससे स्टिक लगाएं ताकि बर्ड जंपिंग वगैरह कर सके। उसके बाद आपने दाने पानी के ऊपर स्टिक नहीं लगानी, ठीक है, कोई भी ऐसी स्टिक आपने दाने पानी के ऊपर नहीं लगानी। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, इससे आपके बर्ड ड्रॉपिंग करेगा दाने पानी के अंदर और उसी को खाएगा पिएगा, जिसकी वजह से उसको पेट के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी बेंगलाइज या कोई भी बर्ड बीमार हो सकता है और उसके मरने का चांस ज़्यादा है। फिर आपने केज के अंदर एक पॉट लगाना है जिसमें आप बर्ड को ग्रेट मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने एक पॉट लगाना है एग फूड के लिए, सॉफ्ट फूड के लिए, क्योंकि बेंगलाइज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड पसंद करती है। आगे इस बारे में भी हम बात करेंगे। केज की सफाई आपने कम से कम 1 से 2 बार हफ्ते में करनी है लाजमी। आपने कभी भी खुले बर्तन के अंदर बेंगलाइज को पानी नहीं देना, ठीक है, पीने के लिए, क्योंकि वो जब भी आप खुले बर्तन में उसको पानी देंगे वो उसमें नहाना शुरू कर देगी। आपने हमेशा उसको ड्रिंकर्स यूज़ करने, ठीक है। अगर आप चाहें उसको नहाने का पानी देना चाह रहे हैं तो आप अलग से उसको पॉट दें पानी डाल के, वो जब नहा ले तो वो पॉट आप निकाल लें, या फिर आप बाथ टब भी यूज़ कर सकते हैं, बाथ टब्स भी आते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा परचेजिंग के हवाले से और बेंगलाइज की मेल फीमेल के हवाले से। बेंगलाइज के अंदर मेल फीमेल का तब पता चलता है जब वो 3 से 4 माह के हो जाते हैं, जब उनकी मोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है या वो मोल्ट एंड करना शुरू हो जाते हैं, एंड पर होता है, तो उनके मेल फीमेल का पता चलना शुरू हो जाता है। मेल जो होता है वो सिंगिंग करता है, अपने परों को फुलाएगा, चोंच को उठाएगा, सर को उठाएगा, ठीक है, दुम को उठाएगा, उसके बाद वो सिंगिंग करेगा और बहुत प्यारी उसकी सिंगिंग होती है। फीमेल इस तरह कुछ नहीं करती, फीमेल की एक नॉर्मल आवाज़ होती है, उछल कूद करेगी, आवाज़ निकालेगी। इसके अलावा सिंगिंग वगैरह या इस तरह बॉडी को फुला के सिंगिंग करना, विस्लिंग करना फीमेल इस तरह नहीं करती। बहुत से लोग जब स्टार्टअप ले रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम बेंगलाइज के पट्ठों के अंदर मेल फीमेल लें, मगर मेरा मशवरा ये है कि पट्ठों के अंदर मेल फीमेल इतनी जल्दी आसानी से नहीं पता चलता। तो मेरा मशवरा ये कि आप पर पीस का सौदा करें, ठीक है। पर पीस का ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको नॉन जेंडर कन्फर्म पीस मिलेंगे, ठीक है, और एक अच्छी अमाउंट के अंदर आपके अच्छे पीस, ज़्यादा पीस आ जाएंगे। उसके बाद आप उनको एक अच्छी अमाउंट के अंदर जितनी आपकी जेब की गुंजाइश है उतने पीस आप परचेज़ करें। उसके बाद जब वो 3 से 4 माह के हो जाएँ तो मुख्तलिफ़ तरह की रिंग्स आती हैं, जिनमें से एक रिंग मैं भी यूज़ करता हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा वीडियो के बीच में। अच्छा, तो कोई मुख्तलिफ़ किस्म की रिंग्स आती हैं प्लास्टिक की, वो रिंग्स आप अपने बर्ड्स के अंदर डाल दें। जब 3 से 4 माह के वो हो जाएं, मोल्टिंग स्टार्ट करना शुरू कर दें, तो 2-2, 3-3, 4-4 पीस करके एक केज, 2-2 केज में डाल दें, जो अलग अलग रिंग्स पहना के। जो सिंगिंग कर रहा है उसके रिंग कलर देखें, उसका रिंग नंबर नोट कर लें दूर से देख के, फिर उसको पकड़ के अलग कर लें। मेल आपके इस तरह कन्फर्म हो जाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप कॉलोनी के अंदर ही अपने जो बर्ड्स हैं, अपने जो आपने पट्ठे परचेज़ किए, उन सबको रिंग्स पहना लें अलग अलग कलर की। 6-7 कलर्स होते हैं, उन 6-7 कलर्स के अलग अलग सीरियल नंबर्स होते हैं, वो सब रिंग्स अपने बर्ड्स को आप डाल दें पाँव में। उसके बाद उनको फ्लैंक्स में डाल दें। जब वो सिंगिंग करना शुरू करें तो आप नोट करें कौन सा कलर और कौन सा नंबर सिंगिंग कर रहा है, उसको पकड़ के सेपरेट करते रहें। आपके मेल्स इस तरह कंफर्म हो जाएंगे। बकाया जो पीछे बचेंगे उनको नोटिस करें, अगर उनमें से कोई भी नहीं बोलता तो इसका मतलब ये है कि वो सारी आपकी फीमेल्स हैं, देन आप इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। बाकी मेल फीमेल ज़्यादा कम निकलने की आपने टेंशन नहीं लेनी। अक्सर लोग सोचते हैं यार मैं 4 पीस ले रहा हूँ, अगर 3 मेल निकल आए, 1 फीमेल निकल आई, या 3 फीमेलें निकल आए, 1 मेल निकल आया, तो देखें आपका एक पेयर तो बन जाएगा। मज़े की बात ये है कि आप इनको ट्रायो के तौर पे भी ब्रीड करा सकते हैं। 2 फीमेलें, 1 मेल, 2 फीमेल्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक पेयर बना लें और बाकी जो मेल आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं, फीमेल्स एक्स्ट्रा बच रही हैं, उनको आप फोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेल फीमेल ज़्यादा निकलने की आपने टेंशन नहीं लेनी। बेंगलाइज बहुत बेहतरीन किस्म का बर्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। लॉस और बैकअप होने का चांस इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा ये जो बाकी आंखों से देखना, सर, नाक, कान की गोलाई, मोटाई, ये सारी चीज़ें देखना, दुम को से देखना, ये सारे तुक्के हैं, ठीक है। इससे आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे और आपका नुकसान हो सकता है। तो कोई भी अगर बोलता है ये हेड देख लो इस तरह, ये फीमेल है, मेल है, तो ये सारी बातें फजूल की हैं, ठीक है। आज तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इसको बाई फेस, बाई यानी सिम्टम नहीं पहचान सका मेल फीमेल के अंदर। कुछ पिक्चर्स वगैरह नेट पे अवेलेबल हैं, वो सारी फेक हैं, तो उन सब चीज़ों से बचें, फ्रॉड से बचें। बेंगलाइज के अंदर मेल फीमेल खाली सिंगिंग से पता चलता है। बेंगलाइज फिंच के सीडीमैक्स के ऊपर बात करते हैं। बेंगलाइज फिंच जो है वो हर तरह का फिंच सीड पसंद करती है खाना,
ठीक है, इसके नखरे नहीं होते, इसको आप जिस भी तरह का मिक्स रेशो बना के देंगे ये पसंद करेगी उसको खाना। मगर कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि किस हिसाब से रेशो बना के देना है। मैं आप लोगों को रेगुलर रेशो बता देता हूँ कि क्या बनता है, जो आप सर्दियों गर्मियों में चला सकते हैं। बाकी स्पेशल जो एज अ ब्रीडर, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल ब्रीडर जो हम लोग अपना बनाते हैं सीड मिक्स, स्पेशल सीड मिक्स जो होता है वो इंशाल्लाह जल्द चैनल के ऊपर आ जाएगा। कुछ स्टडीज़ उसके बारे में अभी हो रही हैं। तो जो रेशो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं 5 किलो के हिसाब से आप लोगों को रेशो बता देता हूँ। अगर आपको 50 किलो बनाना है तो आप उसको 10 गुना बढ़ा लें। अगर आपने 2.5 किलो बनाना है तो आप इसको आधा कर लें। रेशो मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 किलो दाने के अंदर जो रेशो हमारा होगा वो होगा 1.5 किलो वाइट बारीक कंगनी, ठीक है, जिसको वाइट स्मॉल मिलेट्स भी कहते हैं। फिर 1.5 किलो आपकी बड़ी कंगनी होगी सफ़ेद वाली, ठीक है, मोटी कंगनी। फिर इसके बाद होगा 1 किलो कैनरी सीड। लोग बोलते हैं आधा किलो पाव कैनरी सीड डालो। भाई कैनरी सीड का रेशो जो है ना, वो रोल है ना बर्ड की डाइट और हेल्थ के ऊपर। कैनरी सीड है बहुत एक्सपेंसिव, थोड़ा सा 400-500 रुपये किलो है, थोड़ा भारी पड़ता है, मगर जो उसका रिज़ल्ट है ना, और जब आपके पास ब्रीडिंग में बच्चे आएंगे जो उनके अंदर आपको रिजल्ट दिखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कैनरी सीड का कितना बड़ा रोल है। उसके बाद आप लोग आधा किलो सावा डाल देंगे और आधा किलो लाल बारीक कंगनी डाल देंगे। ये 5 किलो का रेशो है। ये आप लोग रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं 12 महीने। फिर इसके अंदर आप गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से एडिशन कर सकते हैं। ब्रीडिंग का जो एज अ ब्रीडर प्रोफेशनल जो सीड मिक्स है इंशाल्लाह वो जल्द चैनल पर आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। अब बात करते हैं बेंगलाइज की कैल्शियम, न्यूट्रिशंस, वाइटामिन्स के ऊपर। अगर बेंगलाइज आपने कमर्शियली रखी हुई है, कमर्शियल पर्पस से रखी हुई है, जैसे ब्लैक एंड वाइट, फॉन पाइड, ठीक है, और क्रीम पाइड, फिर इसके अलावा आपने वाइट रखी हुई है और आपका ये एम है कि मैं इन्हीं के बच्चे लेके मार्केट में सेल करूँगा या किसी मतलब इनसे इन ब्रीड लेके इनको सेल करता रहूँगा, तो आप लोगों ने एक नॉर्मल और एक बहुत इफ़ेक्टिव कैल्शियम है, ठीक है, बजट के अंदर है। अब जो बड़े ब्रीडर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं हाई एक्जॉटिक बर्ड्स के ऊपर, वो कैल्सीवेट वगैरह, कैल्शियम वगैरह हम यूज़ करते हैं। वो 20 ml 1 लीटर पानी के अंदर डलता है और 1400-1500 रुपये का वो 100 ml कैल्शियम है। ये कैल्शियम जो है ये 2.5 ml 1 लीटर पानी के अंदर डलता है और इसकी प्राइसिंग एक ही है, मगर आप ये देखें कि वो 10 लीटर बन रहा है पानी, ठीक है, सॉरी वो 5 लीटर पानी बन रहा है, ये आपका तकरीबन 20 से 30 लीटर पानी बना रहा है। तो इतना फ़र्क होता है, एक ही पैसे एक ही, और अपना कैल्शियम का जो डोजेज है वो भी तकरीबन सेम है। तो आप लोगों को मैं कैल्शियम बता रहा हूँ। कैल्सीफॉर्म, एवीफॉर्म कंपनी का कैल्शियम है। कैल्सीफॉर्म हाई D3, इसके अंदर D3 भी है, कैल्शियम भी है, बहुत इफेक्टिव कैल्शियम है, ठीक है। लास्ट तकरीबन 1 साल से मैं भी अपनी बेंगलाइज और जेवराज के ऊपर ये यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो वो आप लोगों ने देना है हफ्ते में 2 बार कम से कम। और वाइटामिन्स के तौर पे आप लोगों ने उसको मोरिंगा यूज़ कराना है। मोरिंगा सुहाजना जो होता है उसका पाउडर वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को देता रहूँगा। तो वो ले लें आप, उसको सॉफ्ट फूड में डाल के अच्छा से सॉफ्ट फूड बनाएं और वो आप सर्व करते रहें अपने बर्ड्स को, अगर आपने कमर्शियल पर्पज़ से उसको रखा हुआ। क्योंकि वाइट बेंगलाइज, पाइड बेंगलाइज, क्रीम बेंगलाइज, फॉन बेंगलाइज वो वैसे ही इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अगर ऐसी डाइट मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप और भी मजीद बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंडेड है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेड की, तो बेस्ट ग्रेड जो है वो डेली नेचर की ग्रेड है, ठीक है। आपने अगर कमर्शियल रखा है तब भी आपने डेली नेचर की ग्रेड यूज़ करानी है, और अगर आपने एक्सपेंसिव और रेयर म्यूटेशंस के ऊपर अगर आप ब्रीड करा रहे हैं, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तब भी आपने डेली नेचर की ग्रेड यूज़ करानी है। रिजनेबल है, 700-800 या समथिंग इसी तरह कुछ केजी मिल जाती है, और आपको बहुत अच्छे लंबे टाइम तक चल सकती है। 1 किलो ग्रेड आप समझें कि 10 से 12 पेयर के लिए मेरे हिसाब से 6 महीना या साल भी गुजार सकती है। और अगर आप अपनी बेंगलाइज से फोस्टरिंग करा रहे हैं, रेयर म्यूटेशंस, आउल, गोल्डियन शाफ्टेल स्टार, इस तरह के बर्ड्स को फोस्टरिंग करा रहे हैं, अक्सर मैंने लोगों को बोला है, देखें एक अच्छे ब्रीडर से आप बेंगलाइज फोस्टरिंग के लिए अगर आपको चाहिए ना, आप एक अच्छे ब्रीडर से लें। इसका रीज़न पता है क्या होता है? देखिए अब हमारे पास बेंगलाइज का जो बच्चा उतरता है ना, अब हमारा एक्जॉटिक जो फूड खा रहा है ना वो भी बेंगलाइज खा रही है। फोस्टरिंग के लिए बेंगलाइज को स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप उससे बड़े बड़े साइज़ के बच्चे पलवा रहे हैं, उनकी खुराक ज़्यादा है, ठीक है, फिर उसको फीडिंग कराना है, फिर आप उससे कोई टाइम पीरियड नेचर के हिसाब से ब्रीड नहीं ले रहे। जब दिल हो रहा है उसको फोस्टरिंग पे लगा रहे हैं, जब दिल हो रहा है फोस्टरिंग से हटा रहे हैं, जब दिल हो रहा है बच्चे पलवा रहे हैं। तो बेंगलाइज तो इस तरह चलती है ना, तो वो इस तरह की बेंगलाइज जो होती है ना उसको बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। तो खैर अगर आप फोस्टरिंग करा रहे हैं अपनी बेंगलाइज से, ठीक है, या फिर आपका प्लान है कि मैं फोस्टर टीम अपने पास तैयार कर रहा हूँ अगले साल के लिए, ठीक है, या फिर अगर आप रेयर म्यूटेशन बेंगलाइज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने कैल्शियम के अंदर मैं 3 कैल्शियम बता रहा हूँ जो आपके बजट में आए, वो कैल्शियम आपने इन तीनों में से कोई एक कैल्शियम तो लाजमी यूज़ करना है। मैं तीनों कैल्शियम यूज़ करता हूँ, डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है।
आपने डी न्यूट्रिकल यूज़ करना है, सॉफ्ट फूड के अंदर यूज़ होता है, कैल्सीफॉर्म पानी के अंदर यूज़ होता है और कैल्सीवेट पानी के अंदर यूज़ होता है। कैल्सीवेट मैं इमरजेंसी के तौर पे या फिर आप समझें हफ्ते में एक बार लाजमी यूज़ कराता हूँ अपने सब बर्ड्स को, ताकि ये कि ये बहुत हाई डोज कैल्शियम है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स अपने आपके बर्ड्स की पूरी कर देगा। कैल्सीफॉर्म जो है वो रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 2 से 3 बार चल रहा होता है मेरे बर्ड्स को, और डी न्यूट्रिकल ये है कि हफ्ते में एक बार। अब ये एक मतलब ये नहीं है कि एक हफ्ते में सारी चीज़ें मैं यूज़ करा देता हूँ, मैं आपको एक पीरियड बता रहा हूँ। हो सकता है महीने में मैं इतनी बार यूज़ करा रहा हूँ, 15 दिन में इतनी बार यूज़ करा रहा हूँ, मगर मिनिमम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपने इतना यूज़ कराना है। डी न्यूट्रिकल ये है कि अगर आप कोई भी दोनों में से कैल्शियम नहीं दे रहे या एक दे रहे हैं एक नहीं दे रहे, तो डी न्यूट्रिकल आप सॉफ्ट फूड के अंदर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम के अंदर 250 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर 1 ग्राम डी न्यूट्रिकल डलता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो वाइटामिन यूज़ कराना है, अगर आप कैल्सीफॉर्म और कैल्सीवेट यूज़ कर रहे हैं तो सॉलिविड डी ब्रीडर आपने कम यूज़ करना है, और अगर आप कैल्सीफॉर्म और कैल्सीवेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, डी न्यूट्रिकल यूज़ करते हैं, तो आपको सॉलिविड डी ब्रीडर ज़्यादा यूज़ कराना है। ये जो वाइटामिन और कैल्शियम है ये आपने लाजमी यूज़ कराने हैं। अगर आप अपने फोस्टरिंग के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, फोस्टरिंग करवा रहे हैं, या फिर आप रेयर म्यूटेशन बेंगलाइज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये वाइटामिन और कैल्शियम ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ कराते हैं, दूसरे ब्रीडर्स यूज़ कराते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपके बर्ड की क्वालिटी, आपके बर्ड की डाइट वगैरह अच्छी रखने के लिए, इन्हांस करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वो आपकी मर्ज़ी आप यूज़ करा सकते हैं, मगर मिनिमम आपने ये यूज़ कराना ही कराना है। ग्रिड सेम रहेगी जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट बताई, डेली नेचर की कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी और एक्सपेंसिव और रेयर बर्ड्स के लिए भी आप डेली नेचर की ग्रिड यूज़ करेंगे। बाकी एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, इसके अलावा कटल फिश बोन जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा एग शेल भी। कटल फिश बोन डायरेक्टली बेंगलाइज नहीं खाती, तो आपने उसको लेके उसका पाउडर बना लेना है। जब आप सॉफ्ट फूड बनाएं उसके अपनी सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी के हिसाब से उसको छिड़क के, इतना ज़्यादा आपने ओवरडोज नहीं देना, नॉर्मली थोड़ा सा छिड़कना है। अपने हफ्ते में 1 से 2 बार अपने सब बर्ड्स को खिलाएं, बेंगलाइज को भी आप ये चीज़ खिलाएं। अंडे का छिलका आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, चूरा करके सॉफ्ट फूड में भी दे सकते हैं, और मगर आपने पहले इसको धोना है, धो के सुखा के चूरा करके सॉफ्ट फूड में दे दें, या फिर आप इसको अपने दाने में, बर्ड्स के दाने में मिक्स कर लें, या डायरेक्टली भी देंगे तब भी वो खा लेंगे। बेंगलाइज के सॉफ्ट फूड के ऊपर बात करते हैं। बेंगलाइज को सर्दियों में और ब्रीडिंग सीजन के अंदर आपने डेली सॉफ्ट फूड देना है। ठीक है, उसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं वेजीज के अंदर पालक, गाजर, बंद गोभी, सलाद, मेथी बड़ी छोटी दोनों यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं। ये सारी सब्जियों के अंदर आप लोग डेली इन सब सब्जियों में से कोई भी 2 सब्जी मिक्स करेंगे। अंडे के साथ बॉयल एग आप यूज़ करेंगे, 50% आपका बॉयल एग होना चाहिए, 50% आपकी वेजीज होनी चाहिए। इसके अलावा आप रक्स, पापे और इसके अलावा इंपोर्टेड सॉफ्ट फूड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कमर्शियल काम है तो मेरा मशवरा है पापे वगैरह यूज़ कर लें, थोड़ा रिजनेबल पड़ता है। ठीक है, और अगर आपका एक फैंसी बर्ड का काम है तो मेरा मशवरा है इंपोर्टेड सॉफ्ट फूड यूज़ करें। पहले मैं पापे यूज़ करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इंपोर्टेड सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहा हूँ। 5 किलो 10 किलो के भी बैग्स मिलते हैं, आधा किलो 1 किलो के भी लूज़ में भी बैग्स मिलते हैं, उसको ले लें अपने आधा किलो सॉफ्ट फूड के अंदर। ठीक है, 1 किलो सॉफ्ट फूड के अंदर 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम अपने हिसाब से क्वान्टिटी 2 4 5 चम्मच डाल दें उसकी। आपका सॉफ्ट फूड बेहतरीन किस्म से ड्राई हो जाएगा और आपका बर्ड उसको खाना बहुत पसंद करेगा। उसके अंदर न्यूट्रिशंस, वाइटामिन, कैल्शियम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं समर के सॉफ्ट फूड के ऊपर। तो समर के अंदर आपने हफ्ते में 1 से 2 बार ही देना है। मेरा मशवरा है 1 बार दें। मैं तो समर के अंदर बहुत ज़्यादा ही, कभी महीने में 1 बार या 2 बार दे देता हूँ सॉफ्ट फूड। इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं सॉफ्ट फूड नहीं देता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इशूज़ होते हैं। इसके अलावा खैर गर्मियों के अंदर आप जो यूज़ करेंगे सॉफ्ट फूड, उसमें आप सलाद, ठीक है, सलाद का पत्ता होता है, बंद गोभी, गाजर, खीरा, चुकंदर और धनिया, पुदीना और लौकी, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं गर्मियों के अंदर। इसके साथ आपने अंडा डालना है, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है अंडा डालना क्योंकि गर्मियाँ वैसे भी होती हैं। उसके अलावा धनिया पुदीना भी आप डाल सकते हैं, धनिया कभी डाल दें, कभी पुदीना डाल दें, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके आप सब चीज़ों को डाल। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बेंगलाइज की ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर और पेयरिंग के ऊपर। सोसाइटी फिंचेस जो है वो केज बाय केज के अंदर ब्रीड करती है, कॉलोनी के अंदर ये कभी भी ब्रीड नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनकी कॉलोनी, बेंगलाइज की कॉलोनी बनाएंगे 2 4 6 10 50 पेयर्स की जितनी भी आप कॉलोनी बनाएंगे तो ये एक ही बॉक्स के अंदर बैठी रहेंगी। मतलब ये नेस्टिंग वगैरह तो हर बॉक्स में करेंगी, अंडे वगैरह भी हर बॉक्स में देंगी, मगर पूरी रात वाले टाइम ये एक ही बॉक्स के अंदर घुस के सोएंगी। रात के टाइम ये एक ही बॉक्स में बैठेंगी, अंडों के ऊपर एक ही साथ बैठ जाएंगी, एक ही बॉक्स के अंदर 5 6 फीमेल्स अंडे दे देंगी। तो इसीलिए फिर इनकी कॉलोनी ब्रीडिंग कामयाब नहीं होती। हाँ, मैंने आपको बताया आप ट्रायो बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इनकी पेयरिंग कर सकते हैं, मगर इनकी कॉलोनी ब्रीड नहीं ले सकते। जब भी इसको सोसाइटी फिंच कहा जाता है, ये सोसाइटी के अंदर ब्रीड करती है, कॉलोनी के अंदर ब्रीड नहीं करती।
फोस्टिंग अक्सर आप लोगों ने देखा है कि आप लोग अगर किसी के सेटअप पर जाते हैं एक्जॉटिक फिंचेस के या एक्जॉटिक फिंचेस के सेटअप आप देखते हैं तो बेंगलाइज अक्सर आपको फोस्टिंग करते हुए नजर आती है। एक्चुअली बेंगलाइज बहुत ज़बरदस्त किस्म की फोस्टिंग करती है और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसलिए लोग इसको फोस्टिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेंगलाइज के अंदर हर बेंगलाइज फोस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती, कर तो हर बेंगलाइज फोस्टिंग सकती है, मगर अब जाहिर सी बात है आप 50,000 लाख 1.5 लाख रुपये के बेंगलाइज के पेड़ से 50,000 रुपये के बच्चे पलवाएंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो यूज़ करते हैं फोस्टिंग के लिए वो ब्लैक एंड वाइट, फॉन पाइट, क्रीम पाइड, वाइट, कॉमन बेंगलाइज, कॉमन साइजेस के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं फोस्टिंग के लिए। फोस्टिंग से मुराद ये है कि जैसे बहुत रेयर म्यूटेशंस गोल्डन आउल, शाफ्टेल स्टार, डायमंड कथरोट, फिर बेंगलाइज की अपनी रेयर म्यूटेशंस होती हैं, उनके भी बच्चे हम फोस्टर करते हैं। जावा की रेयर म्यूटेशंस, फॉन्स, अल्बाइनो, ओपल, इजाबेल वगैरह, ये सारी म्यूटेशंस हम फोस्टर करते हैं बेंगलाइज के नीचे। फोस्टिंग करने का तरीका ये है कि अगर आपका पेयर है, आपने उस पेयर को ब्रीडिंग केज में डाल देना है, आपने उसको दे देना है बॉक्स में। जब वो सेट हो जाए तो आपने उसको नेस्टिंग वगैरह देना शुरू करनी है। वो नेस्ट वेस्ट कंप्लीट करेगा, अंडे ले करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो अंडे ले करना शुरू करें, डे बाय डे, अगर फर्स्ट डे से ही वो अंडे पे बैठ रहा है तो आप उसके अंडे उठाएं। जैसे वो एक अंडा देता है उसका अंडा उठा के फेंक दें और डमी अंडा रख दें। फर्टाइल होने से पहले पहले आपने अंडा फेंकना है। अगर अंडे के अंदर बच्चा बन गया फिर आपने फेंका तो फिर ये एक कत्ल वाली बात हो जाएगी, आप अपने हाथों से किसी बच्चे की जान लेंगे। तो अंडा फर्टाइल होने से पहले, नसें बनने से पहले पहले आपने उसका अंडा फेंक देना है। या फिर अगर बर्ड आपका पूरा क्लच कंप्लीट कर देता है, फिर अंडों पे बैठना शुरू कर रहा है, तो आपने इसके अंडे हटा के डमी अंडे उसके नीचे रख देने। फिर उसके बाद जब आपका बेंगलाइज का पेयर अंडों पे बैठना शुरू हो जाए और आपका एक्जॉटिक का अंडे दे दे, जो भी आप जिसके भी फोस्टर करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंडे उठा के बेंगलाइज के नीचे रखेंगे और डमी अंडे आप अपने डमी एग्स जो हैं वो आप अपने एक्जॉटिक के नीचे रखेंगे। हफ्ते से 10 दिन तक, हफ्ता दिन कम से कम रखें, ताकि ये है कि वो जो उसने अभी अंडे ले किए हैं उसको थोड़ी न्यूट्रिशंस, कैल्शियम वगैरह दें, ताकि उसके अंदर बॉडी के अंदर फिर वो वाइटामिन, कैल्शियम्स वगैरह पूरे हो जाएँ। फिर उसके बाद वो आप डमी अंडे हटा दें, फिर वो दूसरा क्लच देगी। तो आपने इस तरह साइकिल को चलाना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 2 मेल्स हैं या 2 फीमेल्स हैं, उनसे अगर आप फोस्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसका तरीकेकार ये है कि आपने अपने 2 मेल्स 2 फीमेल या कोई भी 2 रैंडम पीस अपने ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ देने, या 3 भी पीस आप फोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3 पीस आपने ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ देना है। इसी तरह बॉक्स देना है, नेस्टिंग देनी है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपके दोनों मेल हैं तो वो अंडे तो देंगे नहीं, तो आपने उनको डेली बेसिस पर एक अंडा देना है। जैसे ही वो नकली अंडा देना है, डमी एग, जैसे ही वो अंडों पर बैठना शुरू हो जाए, इंक्यूबेट करना शुरू कर दें, आप अपने एक्जॉटिक के अंडे उठा के इनके नीचे रखेंगे और डमी अंडे एक्जॉटिक के नीचे रख के उसी तरह जो लास्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी तरह आप अपनी सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप इस तरह एक अच्छी हेल्दी ब्रीड ले सकते हैं। टाइम पीरियड का आप गैप्स दें, अपने एक्जॉटिक को भी गैप दें, बेंगलाइज को भी गैप दें, डाइट्स अपनी अच्छी रखें, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो आपके पास एक अच्छी हेल्दी ब्रीड आएगी और आपको नुकसान कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा।